नमस्कार दोस्तों, आप सबका पहाड़ी छुआल चैनल पर स्वागत है। और आप पहुंचे हैं आप आगरा फोर्ट में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं आगरा फोर्ट। आइए चलते हैं फिर आगरा फोर्ट के बारे में और विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह रावत और संतोष नेगी छुयाल आपकी सेवा में आज फिर से हाजिर हैं पहाड़ी छुयाल के इस चैनल पर, और एक खूबसूरत सफ़र की ओर, जो कि है आगरा का किला। आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। और इस समय हम आगरा फोर्ट में हैं और हमने अपने गाइड को भी हायर किया हुआ है, तो वो यहाँ पे पूरे विस्तार से आगरा फोर्ट के बारे में बताएंगे। सर, मेरा नाम ध्रुव रावत। आगरा फोर्ट के अंदर आपको का वेलकम। इस किले को 4 मुगल सम्राटों ने बनाया है। अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। किले को सिर्फ बनाना स्टार्ट किया अकबर 1565। इसमें पर डे काम करते हैं। अच्छा जी सर, आपने पत्थर पे कटिंग देखा है? ये कोई डिजाइन नहीं था उस टाइम में। क्या था? एलिफेंट, हॉर्स की सवारी, शिल्प नौ, इसलिए ना सिर्फ ग्रिप बनाई जाती। अलार्म था ये। कोई एनिमी, कोई दुश्मन आता तो घोड़े के नाल होते थे, टक टक, ये आवाज महलों में जाती। इनकी सेना अलर्ट हो जाती, उसको रोकने के लिए गेट के पास, तो वहां से रोकना देते, दुश्मन भाग जाए। फिर भी दुश्मन नहीं मानेगा। तो ये नाली ना सर, ये नाली है। यहाँ से हॉट ऑयल, हॉट वाटर रेड स्टोन का किले के अंदर जितना भी वर्क है अकबर और जहांगीर बिल्ड किया। नॉर्मल जो शाहजहां, इसने ताजमहल बनाया। मुगलों में सबसे पहले था बाबर सन हुमायूं सन अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह जफर, शासन खत्म। इस किले में बाद में अंग्रेज आ गए। सर, अकबर का 3 भाई, 1 हिंदू, 1 मुस्लिम, 1 क्रिश्चियन। हिंदू वाइफ नेम जोधाबाई, कम फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। मुस्लिम की रुकैया बानो बेगम। तो हिंदू वाइफ जोधाबाई की सलीम, आगे चलकर जहांगीर। सलीम जहांगीर एक ही नहीं। तो सर, ये क्या है? रहने का रेजिडेंस का घर है। ताजमहल मंजोली में, कब्रिस्तान में जो रहने का घर। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। इस किले को कुछ इतिहासकार 4 दीवारी से घिरी प्रासाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं। ये नाली है ना सर, यहाँ से गर्म पानी छोड़ दो ताकि नीचे रह जाएगा, कोई दुश्मन ऊपर ना चढ़े। ऊपर देखना सर, इसमें सिक्योरिटी रहती है, ड्यूटी बाई ड्यूटी आदमी। तो सर, इसको बोलते हैं आर्च। जैसे अंदर आदमी बैठा है उसे बाहर का तो दिखेगा, लेकिन बाहर वाले को अंदर नहीं दिखेगा, उसको केवल तीर कमान दिखेंगे। ठीक है सर, बहुत दूर तक यहाँ से निगाह जाएगी। रखा है ये जहांगीर का स्नान कुंड है, बाथटब। जब सलीम छोटे थे ना, नहाते थे। 3 सीढ़ी बाहर, 3 अंदर चढ़ने उतरने की। सिंगल पीस है, कोई जॉइंट नहीं। इसको 4 ओर से गोल्ड से भरकर पैक करके भेंट स्वरूप दिया राजा मान सिंह ने जहांगीर के मामा था उसका, मामा ने दिया भांजे के जन्म। सर, एक कोने वाला पार्ट है डेमिश पार्ट, अकबर पैलेस है, सामने जहांगीर का पैलेस है। ऐसे सर, ये पैलेस था, ऐसे रवि था। तो यहाँ पर एक मुगल का राजा था सूरजमल जाट, जो राजस्थान भरतपुर से थे। उसने घुसकर अटैक किया, पूरे महल को डिस्ट्रॉय। जाटों ने अटैक किया और अकबर बादशाह जो था ना सर, सभी रीजन, सभी धर्मों को मानता था। इसलिए उसने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबको कमांड कर, एक सबका मालिक एक है, कंबाइंड कर। तो आप ये तारा देख रहे हैं, स्टार, कृष्ण का सिंबल। ये 2 चर्च है, फुल हिंदू, मेहराब मुस्लिम।
छोटा सा गेट है ना सर, वहाँ पर एक लेडीज होती थी फ्लोवर्स लेकर, कोई इस पैलेस में एंट्री करेगा तो फूल फेंकते थे बैल्कन से। ये सब पूरा महल हिंदू आर्किटेक्चर बना राजस्थानी डिजाइन में। ये सर रेड स्टोन कहाँ से मिलता है? भरतपुर धौलपुर के आसपास से लाया गया व्हाइट मार्बल मकराना का स्टोन है। अब सर बात ये भी आता है कि उस टाइम उस स्टोन को चढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निकल यूज की है, तो उठाने के लिए क्रेन नहीं होता था। तो सर मिट्टी का स्लोप रैंप बनाते ऊंचे ऊंचा पहाड़ चढ़ कर हाथियों से आदमी से खींच के पत्थर ले जाते। जब पैलेस बन जाएगा उस मिट्टी को निकाल दिया जाए। लैंड गार्ड भी नहीं होता था। आप सपोज करो कैसे रोका जाए, लॉकिंग सिस्टम, पत्थर को काट के गोले एक लंबा इस तरह से फिटिंग किया, उसको बोलते हैं खाचा सिस्टम। लोहा था, लोहे के क्लैम्प बांधे जाते थे। ये नक्काशी ना सब हैंड वर्क होता था, सैनी थोड़े से काट के बनाते उसके बाद लगाते। एक भी इंच का कहीं पे भी डिफरेंस नहीं। इसका जो आर्किटेक्ट था वो था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरानी था। ये किला सर लगभग 500 या 500 साल पुराना है। टूट फूट होता है, नीचे का स्टोन, लकड़ी के गेट, पीओपी, प्लास्टर, जितना भी आपको न्यू दिखे अपनी सरकार का बना हुआ है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर बैकअप के लिए सेनाई वाले होते हैं। कोई इस पैलेस में नहीं करेगा, सेनाई बजाएंगे तो पता चल जाएगा कोई आवाज पूछता। यहीं से बोलते सर बादशाह सर। मुगल टाइम में लकड़ी का डोर है ना, ये नहीं होता। उस जमाने में कहते कर्टन्स, पर्दे डाले रूम बन जाते। सर दिस ये बेडरूम किंग जहांगीर, पर्दे डाले रूम बन जाते। ये बेडरूम जहांगीर का सर, ये रहने का घर था। रेजिडेंशियल सिक्योरिटी के लिए आदमी को अलाउ नहीं करते, किन्नर होते थे हिजड़े। और बेड लकड़ी के नहीं होते सर, गलीचे बिछे होते, कारपेट, सोने चांदी की परतें थे सर। अलार्म भी कुछ नहीं था। जैसे राजा रानी सो रहे उसको जगाने के लिए टाई अंदाज की दासी होती ना, पाँव के अंदर पायल घुंघरू बांध, ये ताला लगा इसके अंदर जाएगी, शम शम करके साइड में निकलेगी, पता चल जाता मॉर्निंग हो गया, सुबह हो। पीछे से पुस्तकालय था लाइब्रेरी। ये सामने डाइनिंग हॉल, खाना खाने के लिए। ये रूम था सर जोधाबाई का, हिंदू थी, टेम्पल था, बाद में औरंगजेब राजा बना, हटा दिया। कभी भी सिर्फ फोर्ट के अंदर कोई फेस्टिवल होता है या किसी का बर्थडे है तो सबसे ऊपर टॉप पर राजा बैठेगा, पर्दे में रानी, छोटी छोटी चीज़ें ना सर। यहाँ पर दासियाँ खड़ी होंगी, इसी आंगन में अनारकली तानसेन के मुजरे ऊपर से देखते, नीचे नाच गाने चलते। दो रानी थी सलीम की, एक हिंदू एक मुस्लिम। हिंदू वाइफ मान बाई, मुस्लिम वाइफ। पुस्तकें कहाँ गई? पुस्तकें तो खत्म हो गई सर। ये पेंटिंग है ना सर, इस पर सब पे गोल्ड का प्लेट होता है, सोना, सब अंग्रेजों ने लूट लिया सर। ये काले काले धब्बे दिख रहे हैं ना, जब अंग्रेजों को मालूम पड़ा हमको यहाँ से भागना पड़ेगा तो उन्होंने क्या किया, पूरे पैलेस के अंदर कचरा भरा, आग लगा दी, धुएं से सारा गोल्ड गला, उसके बाद पिघला के उसको निकाला, पूरा बिल्डिंग खराब कर करके इसको दोबारा से रिपेयरिंग भी किया है। ये पुस्तकालय सर, ये और ये पूरा हिस्सा जहांगीर का था, समर पैलेस, हवा महल। उस जमाने में सर लाइट नहीं होती थी। अब राजा को चाहिए एसी रूम, ठंडे कमरे, तो उनका क्या दिमाग था, क्या टेक्निकल अपनाया उन लोगों ने। एक पानी का टैंकर इस साइड बना, ऊपर छत पे पानी का टैंकर बहुत टाइप, एक सर इस साइड बनाया। इसमें सर क्या करते थे, आदमी पानी भरते, मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म पानी। जैसे सर सर्दी का मौसम है गर्म पानी, गर्मी का मौसम ठंडा पानी। लेदर की थैली होती है, उसको बोलते थे मशक। जो पानी भरने वाला आदमी होता था उसको बोलते थे भिश्ती। भिश्ती मशक में पानी भरकर सीढ़ियों द्वारा टंकी भरकर। अब दीवार इस तरह से खोलो तो दीवारों के बीच में गैप, टैंक का पानी दीवारों भर जाएगा, कमरे ठंडे और गर्म, उसको बोलते हैं नेचुरल एसी। जब सर दीवार का पानी ओवर होकर निकलेगा तो देखो सामने सर जाली सुराख, वहाँ से पानी नाले में आया, गड्ढे में इकट्ठा होता था, इसमें भी सुराख है सर, सीधा पानी यमुना में कनेक्ट होता। इसका ड्रेनेज आज भी इतना जबरदस्त है सर, इतना भी बरसात होता है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। वह यहीं से पूरे भारत का शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति व टकसाल थी।
यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। आइए इसके इतिहास के बारे में भी जानते हैं। यह मूलतः एक ईंटों का किला था जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। इसके भीतर पानी भर जाता था कमरे में, ये सब मेहमान खाना। इसके टॉप पे टैंक ये सब पे ये मछलियाँ है ना, नदिया सब पे गोल्ड होता था, तो सोना सब आपको आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है सर। इसको बाहर खड़े कर देंगे, इस तरह से क्लोज लिखेगा वन। उस जमाने का ये शीशा हम आगे बैठे नहीं, क्रॉस बैठे ऊपर बाहर बैठे। ये शाहजहां बादशाह ने अपनी बीवी मुमताज की याद में बनाकर मरने के बाद शाहजहां बादशाह पर एक ब्लैक ताजमहल, काला ताजमहल और बना था। ये सामने ताजमहल है, इसके सामने अपोजिट में उसको बोलते थे मेहताब बाग। तो कहते ना राजा महाराजा वो किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं होती। तो जब तक औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट बंदी बना दिया, उनका सपना सपना हो। ये यमुना रिवर है, ये खंडक है ना सर, ये नीचे इसमें क्रोकोडाइल होते थे, बाहर वाले में ड्राइंग बोर्ड जंगली जानवर, यहाँ पर ऊपर सोल्जर होते, वो इस किले से अटैक ना करता। जिस मार्बल का काम है ना, शाहजहां बिल्डिंग जिसने ताजमहल बनाया। पहले सर ये रेड स्टोन लाल पत्थर से बना था, शाहजहां ने उसको हटाकर मार्बल में तब्दील। शाहजहां के दो लड़के थे, रोशनारा और जहानारा, 4 लड़के धारा शिको, मुराद, सुजान एंड औरंगजेब। ये शाहजहां की बेटी का रूम रोशनारा महल, ऊपर ये सोना होता था, अंग्रेज लेके ब्रास पीतल लगा दिया। इस महल का डिजाइन है पलक पालकी। शाहजहां ने अपनी लड़कियों की शादी नहीं की तो रहने के लिए घर बनाए पालकी के। शादी से इनके लेवल का कोई पैसे वाला आदमी नहीं। रोशनारा पालकी ये सब लैंड लगाने के लिए, इसमें लैंड लगाने लाइट रोशनी के लिए। ये बेडरूम है सर, ये उस जमाने के कूलर के हवा के लिए कूलिंग के लिए। आप पुराना साटा होता है का बेडरूम, जिसमें शाहजहां मुमताज रहते, पर्दे होते थे, पर्दों से पूरा महल कवर होता। ये पेंटिंग है ना सर, सब पे गोल्ड। ये सर सामने देख रहे हैं फाउंटेन, ये सामने फुहारे चलते थे इसमें खुशबू के लिए। चलेंगे कैसे ना कोई लाइट ना मोटर ना पंप, सबका टैंक का पानी यमुना रिवर से लाकर सरवेंट से पानी भरवाते। इस तरह पाइप पर नालियाँ, ऊपर से पानी छोड़ा तो पानी के प्रेशर द्वारा पानी चलती। सर गार्डन का नाम है अंगूरी बागान। सलीम बादशाह जो थे वाइन दारू के शौकीन थे। दूसरी उनकी बीवी थी नूर जहान, उन्होंने अंगूर का बागान लगाया, अंगूर की शराब बना के पिलाई। सर ये दरवाजे के ऊपर नीचे ये हरम होता था, हरम समझते हैं सर, हरम और तो रहने के लिए वहाँ खाना। इनके बहुत सी रानी होती, किसी राजा से जीत लिया, कोई सुंदर दासी रखेल बनाकर
ये शाहजहाँ का जेल था। शाहजहाँ से पहले भी यहाँ पर बना था नूरजहाँ का बेडरूम होता था, जहांगीर के वाइफ, लेकिन लाल पत्थर उसको तोड़ के शाहजहाँ ने मार्बल में तब्दील किया। इस जगह का नाम था मुशम्मन गुर्ज का मतलब चौपाल, बैठने उठने की जगह। तो औरंगजेब ने उसी के घर में उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। ये सब वर्क है ना नक्काशी, सब ओरिजिनल, सब पत्थर के इसमें काट के खुद पत्थर लगा अलग अलग कंट्री, बेल्जियम, जापान, चाइना। सर 58 to 1666 8 years 8 वर्ष तक शाहजहाँ का हाउस अरेस्ट रहे। जब बुढ़ापे में उनकी आंखें खराब हो गई, उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था दूर की चीज, तो औरंगजेब ने दीवार के पीछे एक घेरा लगा के डायरेक्ट जो आईने का काम करता, ताजमहल की पिक्चर आ जाती, उसी को देखते देखते शाहजहाँ की डेथ हो गई 1666 वही हीरा आगे चलकर कोहनूर के नाम से प्रसिद्ध। सिकंदर लोदी, जिसका कार्यकाल 1487 से लेकर 1517 तक था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई। वह इस किले में रहा था। सिकंदर लोदी ने 6 ईस्वी में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन जब तक शाहजहाँ की मौत हो गई ना, उनकी जो बेटी थी जहानारा, उनके जनाजे को उठाकर इसी रास्ते से ताजमहल में दफनाने के लिए ले गए। इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली, तब तक जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई मस्जिदें बनवाई। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी आगाज संपत्ति भी अपने पास रख ली। सर ये इनका था दीवाने खास, कोर्ट, विचार सभा, प्राइवेट मीटिंग हॉल। यहाँ मीटिंग होती थी खास लोगों की। यहाँ पे? हाँ यहाँ जैसे महामंगा, टोटलमल, मानसिंह, बीरबल, तानसेन, खाने खाला, मुन्ना बेलाल, नवरत्न रानियों की मीटिंग होती थी। जैसे सर मौसम खराब है तो अंदर मीटिंग, वैसे खुले में तंबू लगाते हैं। मीटिंग है सर मिनिस्टर का सीट है, यहाँ मंत्री बैठेगा और ये सामने काला पत्थर है, इस पर किंग बैठेगा और लोगों के लिए सर कारपेट दरी बिछी होगी। ये सर कसौटी पत्थर, गोल्ड टेस्ट करने वाला पत्थर, बेल्जियम से लाया गया। कसौटी का मतलब सर हॉनेस्टी, जस्टिस के लिए। 1803 में कैप्चर के लिए अंग्रेजों ने अटैक किया तो यमुना रिवर की आउटसाइड से कैनन तोप के गोले दाग, छतरी पे लगा, छतरी टूट के पत्थर फट गया। वही गोला सर बाउंस होकर सामने दीवार पर लगा, छोटा सा हॉल हो रहा है। देखा कौन को सर, ये कैनन का। ये सामने गार्डन है ना, गार्डन अकबर बादशाह के टाइम में बाजार लगता था, मीना बाजार, और लगा सामने नीचे दुकानें होती हैं, ऊपर डोर बन रहे दफ्तर के कार्यालय। पूरे हिंदुस्तान का लेखा जोखा टीम रहता है। मोनी में एक और मस्जिद है, नगीना मस्जिद, और क्या उसमें, इसमें तंबू बांधे जाते, टेंट, दीवानी खास को पर्दों से सजा। ये सब हमाम थे और छोटे छोटे हॉल के ऊपर नीचे इसमें कैंडल लगाई जाती थी, मसाल।
छोटा सा दरबार, दीवान आम, पब्लिक कोर्ट, यहाँ दरबार लगता है। ऊपर सर किंग बैठेगा, विंडो में क्वीन, नीचे मिनिस्टर, यहाँ पर पब्लिक। जो डिसीजन उसने लिया दीवानी खास में वो जनता में सुनाया। सर ये खंबे ना 64 पिलर है, 64 खंबे। इनका ये डायरेक्शन है सर, जैसे चेयर पर राजा बैठा है उसे पब्लिक दिखेगा, पब्लिक को राजा, पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सर बड़ी मस्जिद है नीचे, मोती मस्जिद, पब्लिक नमाज पढ़ता, कोई भी आए नमाज पढ़ सकता है। ये सर कैनन रखा है, कैनन ये अंग्रेजों के टाइम पे रखा है, अंग्रेज का जॉन रसल कॉल्विन। ये अंग्रेज यहाँ पर गवर्नर था ब्रिटिश टाइम में, बीमारी से इसकी डेथ हो गई, बॉडी को बांधने ले गए, यही दफना दिया। क्योंकि उस टाइम में अपने भारत में क्रांति हो गया था मंगल पांडे का 1857। दीवार के सर पीछे वाला पार्ट है, इस किले का 75% एरिया जब मुगल टाइम, मुगल सोल्जर, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सोल्जर, आज अपना टाइम इंडियन आर्मी में आज भी रह रहा है। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ पर एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया व किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया व सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था व अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसके अंदर से ईंटों से बनवाया गया व बाहरी आवरण लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पुत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान में पहुंचाया। यह भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बनी जिसमें सोने व कीमती रत्न जड़े हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को तोड़वा भी दिया, जिसके लिए किले में उसकी बनाई गई इमारतें हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सज़ा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोकों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। यह किला 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना।